जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू उड़ान। डियर फ्रेंड्स, आज मैं नई नियुक्ति यानी जनवरी 2024 तक अपडेटेड नियुक्ति का वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें जनवरी 2023 से जनवरी 2024 तक सभी नियुक्तियों को कैलकुलेट किया गया है। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि हो सकता है कि लास्ट का प्रश्न ही आपकी परीक्षा में आ जाए। लास्ट में सारी नई नियुक्तियां ली गई है। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में 16वें वित्त आयोग का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो आशा करता हूं कि इसका आंसर आप कर चुके होंगे। क्या हो जाएगा? अरविंद पनगड़िया इज द करेक्ट आंसर। यानी अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है। आइए इसके व्याख्या पर नजर डाल लेते हैं। चलिए दोस्त, बात करते हैं कि सरकार ने नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। आयोग को अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले आगामी 5 साल की अवधि के लिए केंद्र और राज्य के बीच कर राजस्व बंटवारा के फार्मूले की सिफारिश करने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए दोस्त, स्क्रीन पर आपका अगला प्रश्न आ चुका है कि हाल ही में पांडिचेरी विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर किसे नियुक्त किया गया है। जबरदस्त प्रश्न है कि पदेन चांसलर किसे नियुक्त किया गया, आपको बताना है पांडिचेरी विश्वविद्यालय का। तो आंसर आपका हो जाएगा जगदीप धनखड़ इज द करेक्ट आंसर। ये इसलिए नियुक्ति ली गई है क्योंकि जगदीप धनखड़ अभी चर्चा में बने हुए थे। चलिए बात करते हैं इसके व्याख्या पर दोस्त। आइए इसके व्याख्या को हम देख लेते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पांडिचेरी विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति पांडिचेरी विश्वविद्यालय अधिनियम 1985 के कानून 1 में संशोधन के परिणाम स्वरूप हुई। विश्वविद्यालय के प्रभारी रजिस्टर्ड रजनीश भूटानी के आधिकारिक संचार में बताया गया कि यह परिवर्तन 5 दिसंबर से प्रभावी जैसे कि भारत सरकार द्वारा आधिकारिक गजट में प्रकाशित किया गया था। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चले दोस्त, सारी नई नियुक्तियां हैं जो कि जनवरी में हुई है। हाल ही में किसे भारत की पहली महिला, ठीक है, CISF प्रमुख नियुक्त किया गया है। यानी पहली महिला CISF प्रमुख चुनी गई है आपकी, ये ठीक है। तो आंसर आपको बताना है डियर। तो आंसर क्या हो जाएगा? नीना सिंह इज द करेक्ट आंसर। यानी नीना सिंह को क्या चुना गया? भारत की पहली महिला CISF प्रमुख चुना गया है। आइए इसके व्याख्या पर नजर चले। बात करते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने नीना सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की पहली महिला निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। आपको बता दें कि ये राजस्थान कैडेट के 1989 बैच की अनुभवी IPS अधिकारी हैं। आइए नेक्स्ट चले दोस्त। स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका कि हाल ही में कौन ICFRE की पहली महिला महानिर्देशक बनी है। तो जबरदस्त प्रश्न है दोस्त। क्या हो जाएगा? कंचना देवी हो जाएगा। यानी कंचना देवी को क्या बनाया गया है? ICFRE का प्रमुख चुना गया है। आइए इसके व्याख्या पर नजर चले दोस्त। व्याख्या की बात करें कि मध्य प्रदेश कैडर के 1991 बैच की भारतीय वन सेवा अधिकारी कंचन देवी को भारतीय वनिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद यानी ICFR की महानिर्देशक यानी DG के रूप में नियुक्त किया गया है। यह एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है जिसमें कंचन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के मंत्रालय के तहत संचालित प्रमुख परिषद के भीतर सम्मानित पद पर पहुंचने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। चले स्क्रीन पर आपका अगला प्रश्न कि हाल ही में किसे SPG का प्रमुख नियुक्त किया गया है। SPG का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा आलोक शर्मा को SPG का प्रमुख नियुक्त किया गया है। यानी SPG का जो प्रमुख चुना गया वो आलोक शर्मा। चले दोस्त, स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है। मात्र ये आपका 15 से 20 मिनट में सारी नियुक्तियां कराई जाएंगी। हाल ही में RBI ने किसे कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, RBI ने किसे अपना कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया, ये आपको बताना है। तो ये चित्र आपको तो याद होगा, ये कौन हो जाएंगे? मनोरंजन मिश्रा इज द करेक्ट आंसर। यानी मनोरंजन मिश्रा को RBI ने, रिजर्व बैंक इंडिया ने अपना कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया। चले व्याख्या पर नजर हम डाल लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 नवंबर 2023 को मनोरंजन मिश्रा को कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। इससे पहले मिश्रा जी विनिमय विभाग के मुख्य प्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चले
स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है कि हाल ही में भारत का ठीक है मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, यानी भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा हीरा लाल समारिया इज द करेक्ट आंसर। यानी पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त जो नियुक्त किए गए हैं वो आपके हीरा लाल चले स्क्रीन पर अगला प्रश्न है कि 118 वर्ष बाद रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जया वर्मा सिन्हा इज द करेक्ट आंसर। यानी जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के जो नए अध्यक्ष बने वो आपके एस सोमनाथ बने हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका कि हाल ही में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आर सुब्रमण्यम हो जाएगा या जनार्दन प्रसाद हो जाएगा या के बी साजी हो जाएगा या अर्जुन मेघवाल हो जाएगा। तो के बी साजी को चुना गया है नाबार्ड का नया अध्यक्ष। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए व्याख्या आपका दिया गया है लेकिन हमारा उद्देश्य है कम समय में ज़्यादा जानकारी, तो फास्ट आपको रिवीजन कराया जा रहा है। ये बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चले दोस्त अगला प्रश्न है कि हाल ही में नीति आयोग के नए प्रमुख कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन बने हैं, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर, बी आर सुब्रमण्यम इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगर बी आर सुब्रमण्यम की बात करें, अगर नीति आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो नरेंद्र मोदी जी थे। चलिए स्क्रीन पर अगला आपका प्रश्न आ चुका है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने। जबरदस्त प्रश्न है। तो बीसीसीआई के जो नए अध्यक्ष बने आपके क्या हो जाएगा, रोजर बिन्नी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे। ये आप देख सकते हैं बीसीसीआई के बारे में। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका कि हाल ही में भारत के 55वें मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई कौन बने हैं। ठीक है, सीजेआई कौन बने हैं 55वें, तो क्या हो जाएगा, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट चलिए व्याख्या को आप देख सकते हैं। ठीक है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो है ये 55वें नंबर के न्यायाधीश बने हैं। भारत के संविधान भाग में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 124 के तहत भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, ये बताया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। जबरदस्त प्रश्न हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, राजीव कुमार इज द करेक्ट आंसर। यानी राजीव कुमार जो है वो भारत के नए चुनाव। चलिए व्याख्या पर नजर डालते हैं कि राजीव कुमार भारत के नए चुनाव आयुक्त बने। अगर उपचुनाव आयुक्त की बात करें तो अजय भादु वर्तमान में उपचुनाव आयुक्त हैं तथा अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए थोड़ा सा चलिए स्क्रीन पर आपका अगला प्रश्न आ चुका कि हाल ही में भारत के नए महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल आपको बताना क्या हो जाएगा, आर वेंकट रमणी इज द करेक्ट आंसर। भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जो बने हैं वो आपके आर वेंकट। व्याख्या पर आप नजर डाल सकते हैं कि आर वेंकट रमणी भारत के 16वें महान्यायवादी बने। भारत के महान्यायवादी के बारे में अनुच्छेद 76 में नियुक्ति के बारे में बताया गया कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य सलाहकार होता है। वह भारतीय उच्च न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। ये ऑप्शन दिया गया, गणेश कनबिरान, आधव अर्जुन, आशुतोष दीक्षित और दीप सिंह। तो क्या हो जाएगा, आशुतोष दीक्षित इज द करेक्ट आंसर। यानी आशुतोष दीक्षित को भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में चुना। चलिए देख लेते हैं आप व्याख्या को, क्योंकि हमारा उद्देश्य इस समय केवल मॉक टेस्ट फास्ट कराना है। चलिए अगला प्रश्न कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है, स्वामीनाथन जानकी रमन इज द करेक्ट आंसर। यानी स्वामीनाथन जानकी रमन को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। चलिए
अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के नए निर्देशक कौन बने हैं? सीबीआई के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रवीण सूद इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय प्रतिभूति बोर्ड और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सेबी की पहली महिला अध्यक्ष तो आपका हो जाएगा मधवी पुरी बुच इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि फिक्की के हाल ही में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फिक्की के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो आपके हो जाएंगे अनीस शाह जी। इससे पहले जो फिक्की के अध्यक्ष थे वो सुब्रकांत पांडा थे। बात करते हैं कि भारतीय नौसेना यानी नेवी के नए उप प्रमुख कौन चुने गए हैं? तो वाइस एडमिरल तरुण सोबती को भारतीय नेवी नौसेना का उप प्रमुख चुना गया है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है कि रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी आरपीएफएस के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो जो नए महानिर्देशक बने हैं आरपीएफ के वो आपके मनोज यादव हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट चले। स्क्रीन पर अगला प्रश्न कि भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान यानी एफटीआईआई के नए प्रमुख कौन बने हैं? एफटीआईआई के जो प्रमुख बने हैं वो आपके आर माधवन बने हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चले। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके आ चुका है कि भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें महानिर्देशक कौन बने? तो राकेश पाल बने हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें महानिर्देशक। चले स्क्रीन पर आपका अगला प्रश्न है कि भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीबीसी कौन बने? तो भारत के वर्तमान जो सीबीसी हैं वो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि प्रमाण भाभा अनुसंधान केंद्र यानी भारक के 14वें निर्देशक कौन बने हैं? भारक के जो 14वें निर्देशक बने हैं वो आपके विवेक भासीन जी बने हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न चले। स्क्रीन पर आपका प्रश्न है कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो राजस्थान के जो नए मुख्यमंत्री बने वो भजन लाल शर्मा बने हैं। अगर बात करें गठन कब हुआ था राजस्थान का, तो 30 मार्च 1949 को राजधानी जयपुर। लोकसभा सीटें आपकी कितनी 25 हो जाएंगी, राज्यसभा सीटें 10 और विधानसभा सीटें 200 हो जाएंगी। चलिए बात कर अगला प्रश्न है तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो तेलंगाना के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो रेवत रेड्डी बने हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री कौन बने? मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो विष्णुदेव साय जो हैं वो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो बीएसएफ के जो नए महानिर्देशक बने हैं वो नितिन अग्रवाल बने हैं। चलिए नेक्स्ट स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है राष्ट्रीय मानवाधिकार यानी एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एनएचआरसी के जो नए अध्यक्ष बने वो आपके अरुण कुमार मिश्रा जी बने हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के नए अध्यक्ष। आगे बात करते हैं भारतीय ओलंपिक संघ यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो पीटी ऊषा बन चुकी हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की यानी भारतीय कुश्ती संघ की पहली महिला अध्यक्ष। स्क्रीन पर आपका अगला प्रश्न आ चुका है कि भारतीय वशिष्ठ पहचान प्राधिकरण यानी उडाई के नए सीईओ कौन बने हैं? तो अमित अग्रवाल बने हैं उडाई के नए सीईओ। आइए बात करते हैं अगला प्रश्न है कि भारत के नए कानून मंत्री तो अर्जुन मेघवाल बन चुके हैं भारत के नए। अगला प्रश्न पूछा गया कि यूपीएससी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो यूपीएससी के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो मनोज सोनी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को अपने पास ज़रूर रखिएगा। एग्जाम से 1 से 2 दिन पहले एक बार इसको रिवीजन मारेंगे, यहीं से आपके पेपर में जो नियुक्ति होगी वो आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फास्ट रिवीजन करने के लिए किसी भी करंट अफेयर्स के टॉपिक को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।